हेलो दोस्तों, जाट फिल्म बम्पर कमाई कर रही है और सुपरहिट साबित हो रही है। सन्नी पाजी का कमबैक इसमें दोबारा हो गया है। पिछली बार गदर 2 में हुआ था ना, उसमें भले रोल छोटा था लेकिन इसमें तो बम्पर भाई क्या ही जलवे दिखाए हैं, क्या ही एक्शन है। और मेरे कई दोस्तों ने कहा कि देख डालो, हालांकि मैं नहीं देख पाया और मेरा टेस्ट थोड़ा फिल्मों में अलग है, लेकिन ये पता चल रहा है कि जाट चल रहा है। और इसमें दोनों जो हीरो हैं सन्नी पाजी और विलेन जो है इसमें रणदीप हुड्डा, दोनों जम के चल रहे हैं। रणदीप की भी ये ठीक पारी निकल जाएगी पिछली कई सारी फ्लॉप्स देने के बाद, इससे उनकी भी किस्मत चमकी है और वो भी पॉडकास्ट में इधर उधर जाके प्रचार कर रहे हैं, फिल्म का भी अपने नाम का भी, क्योंकि सब कुछ जाट ही जाट है चारों तरफ। और इस बीच में हमको पता चला उनके बारे में काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने पॉडकास्ट में अपने आप के बारे में बताई हैं। जैसे एक फिल्म आई थी 2006 में, रंग दे बसंती, उसके लिए उनको रोल ऑफर हुआ था भगत सिंह का, जो कि सिद्धार्थ ने किया बाद में। और वो फिल्म तो इतनी बढ़िया थी, इतनी कामयाब फिल्म थी, इतना बढ़िया प्रयोग था उसमें। आज के समय में खैर वो रिलीज़ ही नहीं हो पाती फॉर द ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि क्रिटिसिज्म हर किसी को पसंद नहीं है कि गवर्नमेंट में किसी डिपार्टमेंट पे सवाल उठाया जाए, तो आज तो वो रिलीज़ नहीं हो पाती। और अगर हो भी जाती तो इसमें इतने कट लग जाते कि समझ में नहीं आता कि पिक्चर बनी है या फिर इंस्टाग्राम रील है जो सिनेमा में रिलीज़ कर दिया गया है। तो रणदीप हुड्डा को उसमें भगत सिंह का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि उस टाइम पे वो राम गोपाल वर्मा के काफ़ी करीबी हुआ करते थे और राम गोपाल वर्मा का सिक्का उस टाइम तक चल रहा था। उसके ठीक पहले सरकार वगैरह आई थी और डी मूवी आने वाली थी इनकी। तो रणदीप हुड्डा बताते हैं कि राम गोपाल वर्मा ने उनको बताया कि यार मैं तुमको देने वाला हूँ लीड रोल, जिसमें पोस्टर पे तुम आगे दिखोगे और तुम ये करने जा रहे हो सेकंड लीड या ऐसी टाइप की फिल्म जिसमें आमिर खान के पीछे दिखोगे पोस्टर में। तो वो बताते हैं कि मेरे अंदर की जाट अकड़ जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ गई, सीना तान लिया और मैंने वो फिल्म जो है उसका ऑडिशन वगैरह दिया था, पसंद भी आया था, लेकिन वो फिल्म मैंने नहीं की। और उसी तरह कुछ और फिल्में भी उन्होंने छोड़ी, कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हाथ से गंवाए। रॉक ऑन भी उन्हीं में से एक फिल्म थी जो उन्होंने नहीं की। तो अब बताते हैं कि अब मुझे इन चीज़ों का बड़ा पछतावा है। रंग दे बसंती जैसी फिल्म में अगर उनको रोल मिलता तो वो अलग लीग में होते, उनकी जो तरक्की है वो ज़्यादा तेज़ी से होती और उनकी जो स्पीड है तरक्की करने की वो बहुत स्लो पड़ गई उनके कुछ फैसलों की वजह से। और हम लोग भी ये समझ सकते हैं भाई कि रंग दे बसंती कितनी कामयाब फिल्म थी और कितनी ज़्यादा पसंद की गई थी, उसको कितने सारे अवार्ड्स मिले थे। उसमें जितने भी लोग थे, छोटे छोटे बड़े बड़े कैरेक्टर्स, यहाँ तक कि आर माधवन का भी उसमें रोल था, भले पूरा नहीं था लेकिन उसको बहुत अप्रिसिएट किया गया क्योंकि फिल्म ही इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी, इतनी ज़्यादा धमाकेदार थी। तो अब पछतावा तो होगा ही, लेकिन उम्मीद है कि अब जो जाट अकड़ है वो चली जाएगी रणदीप हुड्डा में और अब वो मैच्योर हो चुके होंगे काफ़ी हद तक। हालांकि वो बातें अभी तक ऐसी ही करते रहते हैं कंट्रोवर्शियल टाइप की, जिससे लगता नहीं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सबक लिया है। तो ठीक है, आइडियोलॉजी है अपनी, उसका समर्थन, उसका सपोर्ट करते रहना चाहिए, लेकिन भाई इसका असर जो है वो फिल्मी करियर पर भी पड़ता है। ये बात बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो बता सकते हैं, कंगना रनौत से लेकर स्वरा भास्कर तक सभी कोई। बाकी रणदीप हुड्डा और सन्नी पाजी की ये फिल्म जो है बढ़िया कमाल कर रही है और जाति व्यवस्था से लड़ाई दिखाने वाली फिल्म महात्मा फुले पर आ रही थी, जो फुले, वो रिलीज़ नहीं हो पाई। बताते हैं कि 25 अप्रैल को वो रिलीज़ होगी। अगर वो आ गई होती तो उसको 11 अप्रैल को रिलीज़ होना था। वो जाट के अगेंस्ट खड़ी होती तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसके कमाई पर असर पड़ता, लेकिन अभी तो वो निर्बाध रूप से उसकी कमाई जारी है। आप बताइए कि आप लोग जाट फिल्म देखने गए कि नहीं? अगर कोई गया हो तो देखने बताना ज़रूर, एक्सपीरियंस अपना कमेंट करके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।